हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमजे स्टडी पर स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमारी क्लास नंबर आज 5 है। हम हिस्ट्री की 1 बाय 1 सभी टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं। आज हम कर रहे हैं अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय। इससे जो भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम वो इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक शेयर अपने दोस्तों में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर आप जुड़ जाएं। तो करते हैं अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? अरबों ने यानी कि किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी के, मोहम्मद गोरी, सुबुगतगिन ने, मोहम्मद बिन कासिम। तो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, याद रखना। कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? 710 में, 712 ईस्वी में, 629 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में। राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि 712 ईसा पूर्व में। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? 712 ईसा में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का, पृथ्वीराज चौहान का, फिरदौसी का, जयपाल का। राइट आंसर है ए, यानी कि दाहिर का। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? यानी कि दाहिर, दाहिर का शासन था, दाहिर। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 18 बार, 17 बार, 21 बार या 12 बार? सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? 1001, 1015, 1025, 1028? सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 1025। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा? 1025। कब? 1025। 1001 ई में अपने पहले हमले में मोहम्मद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया? आनंदपाल, चंद्रपाल, जयपाल, सुखपाल? राइट आंसर हमारा, यानी कि जयपाल। 1000 ई में अपने पहले आक्रमण में मोहम्मद गजनवी ने किस भारतीय शासक को हराया था? वो था जयपाल। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? जलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह दुरानी, मोहम्मद गजनी? राइट आंसर है डी, मोहम्मद गजनी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी। गैसे गजनी, गैसे गुजरात, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, जयसिंह, सिद्धिराज? बी ऑप्शन हमारा राइट है, भीमदेव। यानी भीमदेव ने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, यानी कि उसकी मरम्मत करवाई, उसे ठीक करवाया। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? गजनी, गौर, अरब, ये सभी? सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि अरब। सब सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरब। अरब ने आक्रमणकारी पहले थे, जो भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो थे अरब। अरब जनरल डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी? सही उत्तर हमारा सी, मोहम्मद बिन कासिम। सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? पारस, गजनी, लाहौर, अरब? सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन, यानी कि गजनी। सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? गजनी का। चंगेज खान का मूल नाम था? खासुल खान, एशुगई, तैमुचिन, ओगंदी? राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, तैमुजिन।
मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। कन्नौज, पानीपत, पलासी, तराइन। सही उत्तर है डी, तराइन। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तराइन का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? सिकंदर तथा पोरस, जयचंद तथा मोहम्मद गोरी, अकबर तथा हेमू, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध। किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? तालीकोटा, चंदेरी, चौसा, तराइन। सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन यानी कि तराइन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें बताना है कि कौन सा युद्ध किस समय हुआ। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि चंदावर का युद्ध 1194, तैमूरलंग का आक्रमण 1398 और तालीकोटा का युद्ध 1565 और गागरा का युद्ध 1529। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, गयासुद्दीन बलबन ने, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, गुलाम, लोदी, खिलजी या तुगलक, तुगलक, खिलजी या गुलाम, लोदी। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया? 1206 से 1223, 1290 से 1322, 1266 से 1287, 1321 या 1334 तक। सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 1266 से 1287 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल बैरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, अरबी, फारसी या सीरियाई। सही उत्तर हमारा बी, यानी कि अरबी। अल बैरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस में लिखी गई? अरबी में। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। राइट आंसर है ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट करते हैं। डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? नसीरुद्दीन मोहम्मद, गियासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स, बुगरा खान। राइट आंसर है बी, गियासुद्दीन बलबन। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? शाही अताला मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, अदीना मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद। 1194 ई के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज, भीम द्वितीय। 24 का राइट आंसर हमारा होगा बी, यानी कि जयचंद को हराया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश। राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि गुलाम वंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। सही उत्तर है ए, यानी कि 12वीं शताब्दी। कुतुब मीनार कब बनाया गया? 12वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए हर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। राइट आंसर रहेगा ए, बलबन।
कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया। वहीद अशरफ, साफिर कलियारी, बख्तियार काकी ऐबक। राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, बख्तियार काकी। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित हैं? ममलुक, खिलजी, मुगल, लोधी। सही उत्तर है ए, ममलुक। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है? ममलुक। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासउद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। सही उत्तर हमारा गियासउद्दीन बलबन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुशान क्या है? यानी उन्हें सही काल अनुक्रम अनुसार बताना है। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि सबसे पहले मोहम्मद गजनी, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां और फिर तैमूर। हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये चैप्टर वाइज हिस्ट्री की क्लास थी, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जो प्रीवियस ईयर और आगे भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे 100%। सबसे पहले हम हिस्ट्री को टारगेट लेके चल रहे हैं। ये ये 5वीं क्लास है और इसके बाद ऐसे ही लगातार आती रहेंगी क्लास। अगर आपने पहली वाली क्लास ही नहीं देखी है तो आप पहले वाली क्लासें भी जाकर फुल वॉच करें, इस वीडियो को भी फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।